ये किसका स्वर था? यहाँ तो कोई नहीं, तो ये अवश्य मेरा भ्रम था। भैया, समस्या बड़ी हो अथवा छोटी, हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक समस्या का कोई ना कोई समाधान अवश्य होता है। कौन है ये? अनुज, क्या अर्थ है तुम्हारा? कितने दिव्य और सुंदर ब्राह्मण बालक हैं ये। इनके मुखमंडल पर कितनी अनुपम आभा है। कौन हैं आप दोनों? माता, हम ब्राह्मण बालक हैं। मेरा नाम गुणेश है और ये मेरे अग्रज कृतेश जी हैं। प्रणाम। हम यात्रा करते समय आपके ग्राम पहुंच गए और हमें यहाँ से आगे जाना है, किंतु माता, हम प्यासे हैं। क्या हमें आपके ग्राम के इस कुएं से जल प्राप्त हो सकता है? इन पथिकों को मैं दूषित जल पीने के लिए कैसे दे सकती हूँ? जल? तुम भी कैसा अनुरोध करते हो अनुज? माता हमारे लिए जल थोड़ी ना निकालेंगी, वो तो हम स्वयं भी निकाल सकते हैं ना। हाँ भैया, आपने सर्वथा उचित कहा। माता, मुझे कुएं तक जाने का मार्ग दीजिए। नहीं, क्या हुआ माता? उस जल का पान मत कीजिए ब्राह्मण देवता। दूषित है ये जल। यदि आप इसका पान करेंगे तो आप भी अस्वस्थ हो जाएंगे। ये तो सत्य है, ये जल तो वास्तव में बहुत दूषित है। हमारे ग्राम में महामारी फैली हुई है ब्राह्मण देवता। यहाँ पे सभी अस्वस्थ हैं। भोजन, जल सब दूषित हो गया है ब्राह्मण देवता। सब नष्ट हो गया है। मेरा पुत्र संजय, वो भी रोगग्रस्त होकर बहुत कष्ट में है। उसे भी बहुत प्यास लगी है। मैं यहाँ पे जल लेने आई थी, पर ये जल दूषित है। मैं कैसे अपने बेटे को ये जल पिलाऊं? तो क्या इसीलिए आप इतनी व्याकुल हैं माता? किंतु इसमें इतना विचलित होने की कोई आवश्यकता नहीं। जब कुछ मैला हो जाता है तो आप क्या करती हैं माता? उसे स्वच्छ करती है ना? तो उसी प्रकार यदि ये जल दूषित है तो इसे भी निर्मल बना लीजिए। निर्मल बना लो? किंतु कैसे? माता, आप एक कुशल गृहिणी हैं और अपने गृह की देखरेख कैसे करनी है ये आपको ज्ञात है, और इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं दे सकती हैं। किंतु अस्वस्थ होने के कारण आपकी बुद्धि ये उपाय नहीं सुझा रही है। अच्छा ये बताइए माता कि आप अपने पुत्र संजय के लिए जल को किस प्रकार तैयार कर सकती हैं?
जल को उबालकर उसे छान कर। अरे हाँ, समाधान तो स्पष्ट है। मैं जल को उबालकर उसे छान लूंगी तो जल मैले और रोग फैलाने वाले कीटाणुओं से मुक्त हो जाएगा। संकट के मेघ जब धरती पे छाए, ऐसी घड़ी में बस गजानन बचाए। लो पुत्र, मैं तुम्हारे लिए जल लेकर आई हूँ। माँ, आपको भी प्यास लग रही होगी ना? आप भी जल ग्रहण कर लीजिए ना। ब्राह्मण देवता, आज आप दोनों के कारण ही मैं अपने पुत्र को जल दे पाई हूँ। मैं आपका धन्यवाद कैसे करूँ? अरे हाँ, आपको भी प्यास लगी थी ना? मैं अभी आपके लिए जल उबाल कर लेकर आती हूँ। नहीं माता, हम तो जल बाद में ग्रहण कर लेंगे, किंतु आपके पड़ोसी भी अस्वस्थ हैं, तो हमसे पूर्व उन्हें जल की आवश्यकता है। अस्वच्छ मंगल मूर्ति, स्वच्छता बिना कैसे हो रोगों से मुक्ति। जल को भी दूषित होने से बचाया, शुद्ध जल को देखो है जन जन ने पाया। घर द्वार स्वच्छ हो कहते गजानन, स्वच्छता का मंत्र सबने किया है धारण। काया संग नगर ग्राम कर रहे हैं निर्मल, मिल रहा सबको है अद्भुत सबल। काया कल्प देख कर सब है अचंभित, सबको कुशल देख गजानन विपुलकित। आपके समझाने पर सभी ग्रामवासी एक दूसरे को स्वच्छ जल प्रदान करके उनकी सहायता कर रहे हैं और पुनः स्वस्थ हो रहे हैं। ऋषिवर, स्वच्छता के लिए तो एक सामूहिक प्रयत्न की आवश्यकता होती है। आप स्वयं के गृह को स्वच्छ रखें, किंतु यदि आप अपने पड़ोसी के गृह के समक्ष मैला फेंक दें तो उससे उत्पन्न होने वाले रोग आपके गृह में भी तो प्रवेश करेंगे। इन ग्रामवासियों को मात्र इतना ही समझने की आवश्यकता है। सब कुछ हमारी योजना के अनुसार ही हो रहा है। हमारा मैला विषैला जल रोगों का विस्तार कर रहा है। हाँ तरल, जब तक बेला रहेगा हम फलते फूलते रहेंगे और आलस्य के अवगुण के कारण यहाँ के वासी अपने स्थान को कभी स्वच्छ नहीं करेंगे। इसलिए हमारी योजना सफल होकर रहेगी।